निशिकांत दुबे के पोस्ट पर बवाल, कांग्रेस पर टूट पड़े बीजेपी के नेता, खड़गे और राहुल गांधी की धुलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खात्मे के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग फैल चुकी है। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। खामनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को और भड़का दिया है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला जारी है, वहीं ईरान इजराइल के साथ ही ओमान, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब और कतर इन देशों को भी टारगेट कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। खामनेई की मौत के बाद भारत में भी कई जगहों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि दुबई, ओमान जैसे देशों पर हमला क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, यदि कुरान मुस्लिम भाईचारे की बात करता है तो दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतर सभी तो इस्लाम के ही राज्य हैं। उनके ऊपर क्या हमला इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बीजेपी सांसद ने सवाल पूछते हुए कहा कि इन देशों पर हमला क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये वाजिब सवाल है। और इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी सीधा पलटवार किया है। टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि इसको भी याद कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय के जिस बयान को बीजेपी सांसद ने शेयर किया वो 16 सितंबर 2024 का है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान में यह भी कहा गया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की आलोचना करता है। यह गलत जानकारी पर आधारित है। और इसी महीने में ईरानी नेता ने तेहरान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत के मुसलमानों के बारे में बात की थी। इधर कांग्रेस ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी भी बाहरी ताकत को सत्ता परिवर्तन करने का भी अधिकार नहीं है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने एक बयान में यह भी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस जंग की औपचारिक रूप से घोषणा किए बिना एक सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामनेई की मौत की जाने के रूप से इसकी आलोचना करती है। यह तो रहा खड़गे का बयान। अब श्रीनगर से लखनऊ तक बवाल क्यों। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर के बाद भारत के कई राज्यों, कई जगहों पर शोक और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देश के 15 से ज्यादा शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने ही कैंडल मार्च, शोक सभाएं और मातमी जुलूस निकाले। जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत में सामाजिक और हवाई यातायात दोनों पर दिख रहा है। कई शहरों में शांति बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रीनगर के लाल चौक और सैदा कदर सहित बडगाम, बांदीपुरा, अनंतनाग और पुलवामा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर अब पाबंदियां लगा दी गई हैं। लद्दाख में भी मार्च निकाले गए, रैलियां निकाली गईं, जिनमें कई जगह पर तो पुलिस के साथ तक झड़प हो गई। स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में भी शोक सभाएं, रैलियां निकाली गई। लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा, संभल और बिहार के पटना में कैंडल मार्च निकाला गया। भोपाल में भी शिया समुदाय सड़कों पर उतरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया शिया काउंसिल ने विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर और बेंगलुरु में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ में ही 3 दिन का शोक घोषित किया गया। बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। ईरान कल्चरल हाउस और दिल्ली में शोक सभा की गई। छत्तीसगढ़ में भी कैंडल मार्च निकाला गया। इंडिया रिएक्शन अपडेट यानी कि 15 शहरों से ज्यादा में जिस तरह के रिएक्शंस आए उनसे साफ है कि मातमी जुलूस, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द करना और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर जो लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, अब उसको लेकर वो खुद ही घिर चुके हैं। उन्होंने इसे बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के सैन्य कार्रवाई बताया और ईरान की जनता और शिया समुदाय को लेकर अपनी संवेदनाएं भी दी। संवेदनाएं जाहिर करना या उस पर बयान देना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है उससे वो खुद सवालों के घेरे में है। इधर अजमेर शरीफ दरगाह के जो चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हैं हाजी सैयद सलमान चिश्ती, उनका भी बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है और ईरान के साथ ऐतिहासिक रूप से अच्छे रिश्ते भी रहे। 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर मिडिल ईस्ट में स्पेस प्रतिबंधों के कारण 1 मार्च को भारतीय एयरलाइंस की भी 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी यात्रियों को सलाह दी कि वो अपनी फ्लाइट की स्थिति नियमित रूप से देखते रहें। एयरलाइंस ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की, रिफंड प्रक्रिया भी शुरू की गई, आगे की स्थिति पर नजर। ये सब जो जरूरी कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद बार बार सरकार पर सवाल उठाना ये कांग्रेस की बहुत ही निचले स्तर की या कहें कि वो छिछली राजनीति को दिखाता है। केंद्र और राज्य सरकारें शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। एयर ट्रैफिक और कूटनीतिक गतिविधियों पर भी आने वाले दिनों में असर जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो मिडिल ईस्ट में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें लगातार वापस लाया जा रहा है और फ्लाइट्स के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। राजनीतिक दूतावासों से बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ जितने भी नागरिक हैं उनकी सारी जानकारियां अब तक लगातार उनके परिवार को भी पहुंचाई जा रही है। जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन है वो काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा, सिर्फ सियासत कर रहा है। अली खamenei की मौत पर कश्मीर में बड़ी साजिश। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत की खबर के बाद कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा उत्पात और बवाल देखने को मिला। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और नाराजगी जाहिर की। इसके मद्देनजर सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सख्त कदम उठाए जो अगले दिन तक जारी रहे। कश्मीर के सभी जिलों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई। प्रशासन का साफ कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया। कुछ जगहों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलवामा पुलिस ने मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, सोशल मीडिया यूजर्स और आम लोगों से अपील की कि वो कानून व्यवस्था या सार्वजनिक जनसभाओं से जुड़ी कोई भी जानकारी बिना पुष्टि के साझा ना करें। सिर्फ आधिकारिक जानकारी ही साझा करें जिससे शांति सुनिश्चित हो सके। बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। शिया मुस्लिम समुदाय खamenei की मौत पर शोक मना रहा है जो अब तक जारी है। 40 दिन का शोक मनाने का ऐलान शिया समुदाय की तरफ से किया गया है। उलेमा लगातार तकरीरें दे रहे हैं। वहीं अगर खास तौर से रविवार की बात की जाए तो उस दिन तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा उत्पात हुआ। शिया समुदाय के लोगों ने अपनी छातियां पीटी। प्रदर्शनकारियों ने भारत और पाकिस्तान में जॉइंट राष्ट्रीय सैन्य पर्यवेक्षक समूह यानी UNMOGIP के हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी तक की। उनके हाथों में खamenei की तस्वीरें और ईरान के समर्थन में बैनर थे। वहीं श्रीनगर की सड़कों पर काले झंडे दिखाई दिए गए और अयातुल्ला अली खamenei की फोटो के लिए प्रदर्शनकारियों को नोहा पढ़ते हुए भी सुना गया। बीते दिन बांदीपुरा और रामबन में भी विरोध प्रदर्शन हुए। रामबन में प्रदर्शनकारियों ने तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा नारे लगाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला तक जलाया गया और रामबन में प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका गया। साथ ही साथ नेतन्याहू की तस्वीरों पर चप्पलें तक बजाई गई। वहीं बांदीपुरा में लोगों ने खamenei की तस्वीरें लेकर शोक जताया। प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अब बात कर लेते हैं। निशिकांत दुबे ने तो जिस तरह से एक के बाद एक जो पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किए हैं उससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस सिर्फ इस पर सियासत कर रही है और मुस्लिम वोट को साधने की फिर से कोशिश कर रही है। मुस्लिम वोट छिटक ना जाए इसके लिए वो हर पैतरा अपना रही है। राहुल गांधी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। सोनिया गांधी जो हैं वो आर्टिकल लिख रही हैं लंबे चौड़े, जिससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस हर बार जब भी भारत सरकार कोई स्टैंड लेती है या विदेश नीति पर कोई स्ट्रिक्ट जो फैसला लिया जाता है, उसका ऐलान किया जाता है, उसका हर बार विरोध करती है। यानी भारत विरोधी एजेंडा जो है विपक्ष का वो अब तक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात जो बिगड़ रहे हैं उसको लेकर भी विपक्ष की राजनीति जो है उसे सराहा नहीं जा सकता। वहां की सत्ता पर काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस और खुद PDP जो विपक्षी पार्टी है वो भी इस पर जमकर सियासत कर रही है। कुल मिलाकर जो हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती जिसको लेकर वो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जितना जहर विपक्ष उगलेगा वो उसके खिलाफ ही जाएगा और यही हो रहा है। अब तक निशिकांत दुबे ने जिस तरह से अपने पोस्ट साझा किए और जो भी जानकारी उन्होंने दी है उसके बाद कांग्रेसियों को अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है और अब कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद कर दी गई है।
कुल मिलाकर निशिकांत दुबे हर उस बात का जवाब दे रहे हैं जो सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की भारत विरोधी, सरकार विरोधी जो मुहिम है, उसको एक बड़ा झटका निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।